नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ओबीजी की 4th क्लास है। पिछली 3 क्लास प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, कंप्लीटली वहाँ पे अपलोडेड हो चुकी है। बिल्कुल सरल शब्दों में है, आपको पढ़ते ही सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का पार्ट फर्स्ट पहले रिलीज हो चुका है, उसको जाके देखिए आप लोग, फिर आपको पार्ट 4 समझ में आएगा। क्लियर है? चलिए आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और कुछ इसके साइकिल्स के बारे में, इसकी फेजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना। हर गोल्डन की पॉइंट को, हर एमसीक्यू को मैंने यहाँ मेंशन किया है। इससे बाहर शायद ही कोई एमसीक्यू बनेगा। यकीन मानिएगा दोस्तों, इससे बाहर आपको कोई भी चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर है? चलिए हम क्या डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, इसमें सबसे पहले देखिएगा ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है। 20 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली होती है। ये नॉर्मली माना गया है, स्टैंडर्ड बुक से डाटा लिया गया है। कितना? 20 डेज का नॉर्मल ड्यूरेशन। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहते हैं? मिनार्की बोलते हैं। एमसीक्यू पहले पूछा गया है, एमसीक्यू पूछा गया है कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या कहलाती है, तो वो कहलाएगी मिनार्की। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में 20 से 80 ml, और अगर एवरेज बात करें तो 35 ml ब्लड लॉस होता है। कितना ml ब्लड लॉस होता है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में? 20 से 80 ml, एवरेज माने तो 35 ml का ब्लड लॉस होता है। क्लियर है? जो मेंस्ट्रुअल फेज होती है या ब्लीडिंग फेज जो होती है वो 1 से लेके 7 दिन की होती है। कितनी होती है? 1 से लेके 7 दिन की होती है। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड हैं। ये एग्जाम में एक ना एक एमसीक्यू यहाँ से बनता ही बनता है, इसलिए मैंने ये पहले ही मेंशन कर दिया है। क्लियर है? आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखिएगा, आप जब नोट्स बना रहे हैं तो इनको इंपॉर्टेंट पॉइंट या की पॉइंट डाल के ऊपर लिख लीजिएगा। आगे अपन डिटेल थ्योरी डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए अगर अपन मेंस्ट्रुअल परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या कहलाता है? अगर किसी के मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंट स्टॉपेज हो गया तो उसको मेनोपॉज कहते हैं। अगर मेनोपॉज की कौन सी उम्र में आता है, तो 45 से 55 साल की उम्र में मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है, जो कि अंत तक रहता है। क्लियर है? 1 साल में कितनी मेंसेस आती है? कुल मिला के 13 मेंसेस 1 साल में आती है। जो पिछला डीएसएसबी का पेपर हुआ था उसमें ये एमसीक्यू पूछा गया था। क्लियर है? अपन बात करते हैं रिप्रोडक्टिव एज या चाइल्ड बियरिंग एज की। तो देखिएगा ये किसको बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव एज या चाइल्ड बियरिंग एज किसको बोलते हैं? वह एज जिसमें फीमेल कंसीव कर सकती है। कौन सी एज? वह एज जिसमें फीमेल कंसीव कर सकती है। और कंसीव करने की उम्र क्या बताई है? 15 से लेके 45 साल। कंसीव करने का मतलब यह है कि ये प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है। वह फीमेल जो प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है उसको रिप्रोडक्टिव एज बोला गया है। क्लियर है? अपन बात करते हैं फॉलिकल्स के बारे में कि फॉलिकल्स क्या होते हैं। देखिएगा जो फॉलिकल्स होते हैं, मैं डिस्कस करूंगा आपसे फॉलिकल क्या होते हैं। पहले कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट इससे रिलेटेड याद रखिएगा कि 20 वीक्स में बेबी के अंदर 7 मिलियन फॉलिकल्स होते हैं। जो 20 वीक्स का जो बेबी होता है, 20 वीक्स जो मतलब मदर के अंदर जो बेबी होता है, जो 20 वीक्स का जो फीटस होता है, उसके अंदर कितने 7 मिलियन फॉलिकल होते हैं, है ना। 8 बर्थ की बात करें तो ये 7 मिलियन से घट के 2 मिलियन रह जाते हैं। कितने रह जाते हैं? 7 मिलियन से घट के 2 मिलियन रह जाते हैं। वहीं पे अगर अपन रिप्रोडक्टिव एज की बात करें तो रिप्रोडक्टिव एज में कुल मिला के ये 4 लाख रह जाते हैं। और जब मीनोपॉज आती है तो ये कितने? केवल और केवल 10,000 फॉलिकल रह जाते हैं। क्लियर है? एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है वो टोटली वेस्ट ब्लड होता है, इसको काम में नहीं ले सकते। क्लियर है? मेंस्ट्रुअल ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होती है। नंबर 1 देखिएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है। क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है। एंडोमेट्रियल सेल होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और म्यूकस प्रेजेंट होता है।
क्लियर है। अपन बात करें प्रोस्टाग्लैंडिन्स की, तो ये क्या होते हैं, यह बॉडी का लोकल हार्मोन होता है। क्या होता है दोस्तों, यह बॉडी का लोकल हार्मोन होता है। यह यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। क्या करवाता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिससे क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर एक्सपेल आउट होता है। क्या होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर एक्सपेल आउट होता है। क्लियर है। इंपॉर्टेंट जो चीज जो कि एम्स में पूछी गई थी ये है कि यदि इफ मेंस्ट्रुअल ब्लड कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेंस्ट्रुअल ब्लड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है लेकिन बॉडी टेम्परेचर क्या है, नॉर्मल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इन्फेक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या है, नो इन्फेक्शन। लेकिन यदि अपन बात करें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है विद इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी टेम्परेचर कितना, मोर देन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका मतलब क्या है, क्या इंडिकेट करेगा, ये इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगा। क्लियर है। अब अपन पढ़ने वाले हैं चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। जिस यहाँ से अपन फेजेस स्टार्ट करेंगे। क्लियरली एक एक चीज़ को समझिएगा। मैंने बहुत ही आसान भाषा में हर एक चीज़ को मेंशन किया है। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लियर है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ओवेरियन चेंजेस के बारे में। किसके बारे में, ओवेरियन चेंजेस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम यूटेराइन चेंजेस के बारे में बात करेंगे। क्लियर है। अरे ये जो है कि ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, ये फेलोपियन ट्यूब है और ये ओवेरी है। क्लियर है। ये क्या है, ये ओवेरी है। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, इस ओवेरी के अंदर क्या चेंज हो रहा है ये पढ़ेंगे। उसके बाद यूट्रस के अंदर क्या चेंज होगा ये अपन सेकंड क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो ओवेरियन जो चेंजेस होते हैं इसमें दो फेजेस आती है। कौन कौन सी, एक आती है फॉलिकुलर फेज, दूसरी आती है ल्यूटियल फेज। फर्स्ट कौन सी आती है, फॉलिकुलर फेज। दूसरी कौन सी आती है, ल्यूटियल फेज। हम डिस्कस करेंगे फॉलिकुलर फेज के बारे में। फॉलिकुलर फेज क्या होती है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन की बात करें, एग्जाम में एमसीक्यू पूछा गया है यहाँ से कि ये कितने दिन की होती है, तो ये 1 से लेकर 14 दिन की होती है। फॉलिकुलर फेज कितने दिन की होती है, 1 से लेकर 14 दिन की होती है। और यहाँ से एक एमसीक्यू पूछा गया था कि इसका दूसरा नाम क्या है, प्री ओवुलेटरी फेज। क्यों, क्योंकि 14 दिन के बाद 14 दिन पे क्या होता है, ओवुलेशन होता है, और ओवुलेशन से जस्ट पहले की फेज है। ये क्या है, ओवुलेशन से जस्ट पहले की फेज है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, प्री ओवुलेटरी फेज बोला गया है। क्लियर है। इसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्यों फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों बोला जाता है, क्योंकि टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर अपन 28 दिन की माने तो यह फेज कितने दिन की होती है, यह फेज 14 दिन तक रहती है। तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इसको बोला गया है। क्लियर है। चलिए अपन अब बात करेंगे कि फॉलिकल के फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स एक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर ओवम प्रेजेंट होता है। फॉलिकल क्या होता है, फॉलिकल ये वाली स्ट्रक्चर होती है। इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर ये वाले जो ओवम प्रेजेंट है इसको अपन क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं अंदर वाले स्ट्रक्चर को, और जो बाहर वाली सतह है इसको अपन फॉलिकल बोलते हैं। क्लियर है। ये चीज़ याद रखिएगा। अब इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, है ना। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, फीमेल चाइल्ड के अंदर जर्म सेल से oogonio का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, जर्म सेल से oogonio का फॉर्मेशन होता है। कब होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कब होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंतर्गत होता है। 12 वीक्स ऑफ गेस्टेशनल एज, जब 12 वीक्स की प्रेगनेंसी हो जाती है तो oogonia क्या करता है, प्राइमरी oocyte में बदल जाता है। oogonia क्या करता है, प्राइमरी oocyte के अंदर बदल जाता है। प्राइमरी oocyte क्या होता है, इमेच्योर फॉलिकल होता है। प्राइमरी oocyte क्या होता है, इमेच्योर फॉलिकल होता है। जैसे ही डिलीवरी हो गई, बच्चा जो है कि बड़ा हो गया, जैसे ही महिला प्यूबर्टी की एज में पहुंची है, जैसे ही महिला प्यूबर्टी की एज में पहुंचती है तो और उसके मेंसेस स्टार्ट होते हैं, तो जैसे फॉलिकुलर फेज आती है, ओवेरियन चेंजेस होता है। तो ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज क्या होता है, इमेच्योर फॉलिकल मेच्योर फॉलिकल में इमेच्योर जो फॉलिकल है वो क्या हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। काफ़ी बार एमसीक्यू पूछा गया है कि इमेच्योर जो फॉलिकल होते हैं वो किसकी प्रेजेंस में मेच्योर होते हैं, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोले तो FSH की प्रेजेंस में मेच्योर होते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में ये एमसीक्यू पूछा गया है।
और जो मेच्योर फॉलिकल होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनको क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल के नाम से भी इनको जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है इनको जो है कि ग्राफियन फॉलिकल के नाम से भी जाना जाता है ना। क्लियर है। एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि जो इमेच्योर फॉलिकल होते हैं, है ना, ये मेनोपॉज तक प्रेजेंट होते हैं। इमेच्योर फॉलिकल जो होते हैं मेनोपॉज तक प्रेजेंट होते हैं। सारे फॉलिकल कभी भी एक साथ मेच्योर नहीं होते हैं। अरे एक साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ी आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने आती है, हर महीने एक एक करके मेच्योर होते हैं, एक एक को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेच्योर करता है ना। तो जो अपन बात कर रहे हैं फॉलिकुलर फेज में, तो इस फेज में इमेच्योर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रेजेंस में मेच्योर होते हैं, है ना। अब ये मेच्योर हो गए हैं, अब क्या होगा, अब एज द फॉलिकल मेच्योर, जैसे ही फॉलिकल मेच्योर होंगे तो ये क्या करेंगे, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। जैसे ही फॉलिकल मेच्योर होंगे ये एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। एस्ट्रोजन सीक्रेशन जैसे ही पीक लेवल पर पहुंचेगा, एज द एस्ट्रोजन सीक्रेशन पीक लेवल, इसका मतलब क्या है, ओवेरियन फॉलिकल कंप्लीटली मेच्योर हो चुके हैं। क्लियर है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, देखिएगा जो फॉलिकल होते हैं, जैसे जैसे फॉलिकल ग्रो करेंगे ये क्या करेंगे, एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन जो है कि पीक लेवल पर पहुंच चुका है। कहाँ पहुंच चुका है, पीक लेवल पर पहुंच चुका है। इसका मतलब क्या है कि फॉलिकल जो है कि कंप्लीटली मेच्योर हो चुके हैं। अब जो ग्राफियन फॉलिकल होते हैं, ये ग्राफियन फॉलिकल या मेच्योर जो फॉलिकल होते हैं, उसमें दो चीजें होती हैं। क्या होती है, उसके अंदर दो चीजें होती हैं। ये देखिएगा, ये मान लीजिए कोई ग्राफियन फॉलिकल है, इसके अंदर दो चीजें हैं, एक चीज ये है, एक चीज ये है। इसको अपन ने बोल दिया ओवम, ओवम बोले तो सेकेंडरी ओसाइड, और दूसरे को अपन ने बोल दिया फर्स्ट पोलर बॉडी। दूसरे को अपन ने क्या बोल दिया, फर्स्ट पोलर बॉडी। तो ग्राफियन फॉलिकल कंटेन सेकेंडरी ओसाइड एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। क्लियर है। अब देखिएगा, जैसे ही एस्ट्रोजन पीक लेवल पर पहुंचता है, जैसे ही एस्ट्रोजन पीक लेवल पर पहुंचता है, इसका मतलब क्या है, ये क्या करता है, मैसेज टू एंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज एलएच, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, है ना। जैसे ही एस्ट्रोजन पीक लेवल पर पहुंचता है तो किसको मैसेज करता है, मैसेज टू एंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज एलएच, है ना। एलएच बोले तो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। अब ये ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ग्राफियन फॉलिकल पर अब 14 दिन पर ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन वर्क करेगा। इसको अपन एलएच सर्ज के नाम से जानते हैं। और ये क्या करेगा, ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करके, इसको रप्चर करके, इसको ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करके दो चीजें बाहर निकालेगा। दो चीजें क्या क्या, जैसे ये ग्राफियन फॉलिकल है, अपन ने बोला कि एक चीज ये है सेकेंडरी ओसाइड, दूसरी है ये फर्स्ट पोलर बॉडी। अब ये दोनों चीज जो है कि बाहर निकल गई। कैसे निकल गई दोस्तों, इसमें देखिएगा, मान लीजिए कि ये चीज़, ये यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ और ये चीज़ जो है कि ये बाहर ले आता हूँ, है ना। मान लीजिए कि अब ये दोनों जो चीज़ हैं, ये दोनों चीज़ जो है कि इससे बाहर यहाँ पे आ गई, है ना। तो एक तो इसमें से क्या होगी, एक तो इसमें से जो है कि फर्स्ट ओवम हो गया, दूसरा क्या हो गया, इसमें फर्स्ट पोलर बॉडी हो गया, है ना। ओवम को अपन ने क्या नाम दिया, सेकेंडरी ओसाइड के नाम से नाम दिया, है ना। अब सेकेंडरी ओसाइड या ओवम की लाइफ स्पान कितनी होती है, 12 से 24 घंटे की होती है। प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बनेगा फर्टिलाइजेशन के लिए, मैं आगे बताऊंगा आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा कि ओवम की लाइफ स्पान कितनी होती है, 12 से 24 घंटे की होती है। अब देखिएगा, अगर 12 से 24 घंटे तक ओवम रहा और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर्ड, तो क्या होगा, जो सेकेंडरी ओसाइड जिसको अपन ओवम बोलते हैं, इसमें क्या, इसका क्या होगा, इसका बॉडी में डिडक्शन और एब्जॉर्प्शन हो जाएगा इसका, क्योंकि ओवम को स्पर्म मिला ही नहीं। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, स्पर्म और ओवम का मिलन होना। तो ओवम को स्पर्म मिला ही नहीं, तो ये क्या करेगा, बॉडी में डिडक्शन और एब्जॉर्प्शन हो जाएगा यदि ओवम फर्टिलाइज हो जाता है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि ओवम फर्टिलाइज हो जाता है किसके साथ में, स्पर्म के साथ में, तो क्या होता है, टू स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, टू स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसमें नंबर 1 आता है जाइगोट। ओवम प्लस स्पर्म मिला के एक तो जाइगोट का निर्माण करते हैं, एक जो वहां पे फर्स्ट पोलर बॉडी था, तो यहाँ पे क्या है, सेकंड पोलर बॉडी का निर्माण होगा यदि फर्टिलाइजेशन होता है तो। क्लियर है। ये अपन ने बात की है फॉलिकुलर फेज की। मैं फॉलिकुलर फेज को एक बार आप लोगों के सामने रिवाइज करना चाहता हूं। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, फॉलिकल को डेवलप करना और फॉलिकल को रप्चर करके ओवम को बाहर निकालना, ये इसका मेन उद्देश्य होता है।
ओवम को बाहर निकालना, इसका मतलब क्या है? ओवुलेशन करवाना। क्या करवाना? ओवुलेशन करवाना। इसमें दो तरीके के अपन ने हार्मोन पढ़े, एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो फॉलिकल की ग्रोथ करवाता है, दूसरा अपन ने पढ़ा क्या? ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जो कि क्या है कि ओवुलेशन करवाता है। क्लियर है? दूसरी जो फेज है वो कौन सी है? ल्यूटियल फेज। दूसरी फेज कौन सी है? ल्यूटियल फेज। अगर इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ये कितने 15 से लेकर 28 दिन तक की होती है। कितने दिन की होती है? 15 से लेकर 28 दिन की होती है। इसको क्या बोलते हैं? सेकंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्यों? क्योंकि देखिए उसको फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल अपन ने फॉलिकुलर फेज को बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि वह 1 से लेकर 14 दिन की हो रही है, तो आधे महीने की वो हो जाती है और आधे महीने की हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोला है? सेकंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इसको बोला गया है। इसको पोस्ट ओवुलेटरी फेज, क्योंकि ये ओवुलेशन के जस्ट बाद शुरू होती है, इसको क्या बोला है? पोस्ट ओवुलेटरी फेज बोला है। क्लियर है? देखिएगा, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर पीसेस, जो ग्राफियन फॉलिकल जो वहाँ पे ओवुलेशन के टाइम पे ग्राफियन अपन ने देखा था, फॉलिकुलर फेज में अपन ने देखा था कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इससे दो चीज़ें बाहर आई। एक तो क्या आया? ओवम आया, एक जो है कि फर्स्ट पोलर बॉडी आया, है ना। तो ये जो बचा हुआ जो पीसेस है, ये जो बचा हुआ पीसेस है, इस पीसेस को अब अपन क्या बोलेंगे? इसको अब बोलेंगे जो ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर पीसेस को ल्यूटियल फेज में क्या नाम से बोलेंगे? अब इसको अपन कॉर्पस ल्यूटियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? अपन इसको कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से जाने जाएंगे, है ना। यहाँ से एक एमसीक्यू बना था, What is the name given to structure that form remnant of ovarian follicle after ovulation and secret progesterone? ऑप्शन दे रखा था कार्पस लूटियम, कार्पस एल्बस्केंस, ग्रेफियन फॉलिकल और थीका इंटरना। तो ऑप्शन क्या राइट आंसर क्या जाना चाहिए था आपका? वहां पे कार्पस लूटियम जाना चाहिए था। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, कार्पस लूटियम के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। कार्पस लूटियम क्या होता है? कार्पस लूटियम जो होता है यह एक येलो कलर बॉडी होता है। कैसा होता है? येलो कलर बॉडी होता है। अपन अब फंक्शन की बात करते हैं तो ये क्या करता है? लार्ज क्वांटिटी में प्रोजेस्टेरोन और स्मॉल क्वांटिटी में एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करता है। किसका? लार्ज क्वांटिटी में प्रोजेस्टेरोन और स्मॉल क्वांटिटी में एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करता है। कौन करता है? कॉर्पस लूटियम करता है। अगर इसके फ्यूचर की बात करें, भविष्य की बात करें, तो कॉर्पस लूटियम का भविष्य क्या होगा? देखिएगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, तो क्या होगा? कार्पस लूटियम जो है कि किस में बदल जाएगा? मेस्ट्रुअलिज्म में बदल जाएगा। किस में? मेस्ट्रुअलिज्म में। और क्या होगा देन? उसके बाद किस में बदलेगा? ये चेंज इन कार्पस एल्बिकेंस। जैसे मेस्ट्रुअलिस के बाद में किस में? कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाएगा और 26 से 28 दिन में क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 26 से लेके 28 दिन के अंदर डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन यहाँ पे होती है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो कार्पस लूटियम जो है कि वेरम में बदल जाता है। किसमें? कार्पस वेरम में बदल जाता है और 3 मंथ तक कंटिन्यू रहता है। क्यों? देखिएगा, वो डिसअपियर कब होता है? आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कब होता है? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन 3 मंथ पे, मैंने यहाँ मेंशन किया है 3 मंथ पे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। और इसको 3 महीने तक एचसीजी हार्मोन कार्पस लूटियम को 3 मंथ तक मेंटेन करती है। इसको कौन मेंटेन करके रखता है? 3 महीने तक कार्पस लूटियम को ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन मेंटेन करके रखता है। एचसीजी का फॉर्मेशन कैसे होता है? साइटोट्रोपोब्लास्ट से होता है। क्लियर है? जो एचसीजी होता है, अगर अपन प्रेगनेंसी टेस्ट करवाएं तो एचसीजी जो होता है कि ये ब्लड में 9 डेज पे और यूरिन में 10 डेज में शो होता है। क्लियर है? थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूं कि आप एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।